चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहा है दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से दोस्तों कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। दोस्तों अगर आपका भी टारगेट है कि मुझे 2025 में सरकारी जॉब मिल जाए तो दोस्तों आपके लिए शानदार भर्ती है, चतुर्थ श्रेणी 4th ग्रेड, ठीक है ना। बहुत बढ़िया वैकेंसी है और बहुत अच्छे पद है। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप इस क्लास को ध्यान से पूरा देखना और लास्ट में कमेंट करना कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। ठीक है विद्यार्थियों, आपके एग्जाम में दोस्तों है ना क्वेश्चन हूबहू छपेंगे, बस इस क्लास को ध्यान से देख लेना पूरा। ठीक है, क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने विद्यार्थियों, तुलजा भवानी है ना, तुलजा भवानी माता का मंदिर है और राजस्थान के कौन से जिले में है। फटाफट कमेंट करो भाई। क्या पूछा दोस्तों आपसे, तुलजा भवानी माता का मंदिर कहां पर है आपका, राजसमंद, चित्तौड़, अजमेर या भीलवाड़ा। फटाफट कमेंट में छाप देंगे विद्यार्थियों। यहां पर देखो आपका टारगेट क्या है विद्यार्थियों, आपको 50 में से 30 प्लस सही करना है, ये आपका टारगेट है। ठीक है, तो फटाफट कमेंट कर लेंगे विद्यार्थियों। तुलजा भवानी का मंदिर है वो कहां पर है आपका, वो आपको बताना है। बहुत ही अच्छे प्रश्न है विद्यार्थियों, सारे के सारे प्रश्न क्या है दोस्तों, बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये प्रश्न देख ले तो याद कर लेते हो दोस्तों, तो आपकी 2025 में सरकारी जॉब मिल जाए। तो दोस्तों कंप्लीट पूरा स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहा है दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से दोस्तों कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। दोस्तों अगर आपका भी टारगेट है कि मुझे 2025 में सरकारी जॉब मिल जाए तो दोस्तों आपके लिए शानदार भर्ती है, चतुर्थ श्रेणी 4th ग्रेड, ठीक है ना। बहुत बढ़िया वैकेंसी है और बहुत अच्छे पद है। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप इस क्लास को ध्यान से पूरा देखना और लास्ट में कमेंट करना कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। ठीक है विद्यार्थियों, आपके एग्जाम में दोस्तों है ना क्वेश्चन हूबहू छपेंगे, बस इस क्लास को ध्यान से देख लेना पूरा। ठीक है, क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने विद्यार्थियों, तुलजा भवानी है ना, तुलजा भवानी माता का मंदिर है और राजस्थान के कौन से जिले में है। फटाफट कमेंट करो भाई। क्या पूछा दोस्तों आपसे, तुलजा भवानी माता का मंदिर कहां पर है आपका, राजसमंद, चित्तौड़, अजमेर या भीलवाड़ा। फटाफट कमेंट में छाप देंगे विद्यार्थियों। यहां पर देखो आपका टारगेट क्या है विद्यार्थियों, आपको 50 में से 30 प्लस सही करना है, ये आपका टारगेट है। ठीक है, तो फटाफट कमेंट कर लेंगे विद्यार्थियों। तुलजा भवानी का मंदिर है वो कहां पर है आपका, वो आपको बताना है। बहुत ही अच्छे प्रश्न है विद्यार्थियों, सारे के सारे प्रश्न क्या है दोस्तों, बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये प्रश्न देख ले तो याद कर लेते हो दोस्तों, तो आपकी समझो सिलेक्शन पक्का है। तो यहां पर क्या रहेगा, चित्तौड़गढ़ ऑप्शन आपका सही है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका सही है विद्यार्थियों कि तुलजा भवानी का मंदिर है वो कहां पर है आपका, चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, कालीबंगा सभ्यता का संबंध है वो राजस्थान के कौन से जिले से है। बताओ भाई, कालीबंगा सभ्यता है दोस्तों राजस्थान के कौन से जिले में है, बीकानेर, सीकर, उदयपुर, हनुमानगढ़। तो विद्यार्थियों आपको पता है कालीबंगा सभ्यता है वो हनुमानगढ़ में। विद्यार्थियों कहां पर है दोस्तों कालीबंगा, हनुमानगढ़ में। किस नदी के किनारे दोस्तों, घग्गर नदी के किनारे दोस्तों, ठीक है ना। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा की लंबाई है 1025 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 1125 या 1170। तो बच्चे को बता विद्यार्थियों कि राजस्थान की सीमा विद्यार्थियों 1070 किलोमीटर क्या है, पाकिस्तान के साथ लगती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, रेड क्लिप रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इस रेखा को रेड क्लिप रेखा के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है। इसकी लंबाई कितनी है विद्यार्थियों, 1070 किलोमीटर। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा देखते हैं, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ स्थित है विद्यार्थियों। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है वो कहां पर है, जोधपुर, उदयपुर, जालोर या बीकानेर। एशिया की सबसे बड़ी दोस्तों ऊन मंडी कहां पर है विद्यार्थियों, बीकानेर में। बीकानेर बताने वाले क्या होते हैं, यहाँ पर सभी दोस्तों राइट होते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है वो बीकानेर में है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, रामदेव जी का जन्म कहां हुआ, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या चोरू। तो देखो विद्यार्थियों, रामदेव जी का जन्म कहां हुआ था, ऊंट कश्मीर बाड़मेर में। कहां पर दोस्तों हुआ था, ऊंट कश्मीर बाड़मेर में क्या हुआ था विद्यार्थियों, रामदेव जी का जन्म हुआ था। और रामदेव जी की समाधि कहां पर है विद्यार्थियों, पोखरण जैसलमेर रूणीचा में। ठीक है, इनका जन्म पूछे तो बाड़मेर आपका रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, चंग नृत्य है ना, चंग नृत्य दोस्तों किस क्षेत्र का नृत्य है, हाड़ौती का, शेखावटी, मारवाड़ या मेवाड़। देखो चंग नृत्य विद्यार्थियों कहां करते हैं वो आपको बताना है। तो चंग नृत्य विद्यार्थियों अगर पूछ ले आपसे एग्जाम में, तो ये कहां का नृत्य है दोस्तों, शेखावटी का नृत्य है।
चंग कहाँ का दोस्तों नृत्य है? चंग शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? मेवाड़ के संकटकालीन राजधानी किससे कहा जाता है दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। मेवाड़ के दोस्तों संकटकालीन राजधानी है वो किससे कहते हैं? गोकुंदा, चावंड, कुंभलगढ़ या हल्दी घाटी? तो दोस्तों मेवाड़ की अगर पूछे मेवाड़ की आपकी संकटकालीन राजधानी है वो आपका चावंड कहलाता है। जो भी चावंड कमेंट कर रहा है विद्यार्थियों, चावंड ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? सम सभा की स्थापना किसने की विद्यार्थियों? सम सभा की स्थापना 1883 में कब हुई थी विद्यार्थियों? 1883 में। किसने की थी विद्यार्थियों? मोतीलाल ने, हीरालाल ने, गोविंद गिरी ने या विजय सिंह ने? तो सम सभा की स्थापना दोस्तों 1883 में गुरु गोविंद ने की। किसने दोस्तों की थी? गोविंद गिरी ने की थी। सी ऑप्शन आपका सही है। सम सभा हो गई, भगत बंद हो गए। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, कांठल का ताजमहल किससे कहते हैं दोस्तों क्लास को आपको ध्यान से क्या करना, बिल्कुल पूरा देखना है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी क्लास आए आपका सीधे मैसेज आता रहे। ठीक है, सब्सक्राइब करके क्या करें विद्यार्थी, आप बेल आइकन को प्रेस कर दो। ठीक है, क्लास डेली आती है, क्लास को डेली देखना है, मेरी गारंटी है। अगर आप क्लास को डेली देखते हो विद्यार्थियों तो आपका नंबर 100% आ जाएगा। मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम आपको सीधे मिलेंगे। देखो, कांठल का ताजमहल अगर पूछे ना आपसे, कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं विद्यार्थियों? वो है काका जी की दरगाह। क्या रहेगा दोस्तों? काका जी की दरगाह क्या कहलाता है? कांठल का ताजमहल कहलाता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, केला देवी का मंदिर है वो कहां पर है विद्यार्थियों? अजमेर, जयपुर, उदयपुर या करौली? देखो, लांगुरिया गीत दोस्तों अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, लांगुरिया गीत कहां गाए जाते हैं विद्यार्थियों? तो केला देवी के मेले में। और ये मेला कहां भरता है विद्यार्थियों? केला देवी का मेला भरता है करौली जिले में। कहां दोस्तों इनका मंदिर बना हुआ है? करौली में क्या है? केला देवी का मंदिर बना हुआ है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थान के किस जिले को स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं दोस्तों? राजस्थान की स्वर्ण नगरी कौन सी है दोस्तों? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर? अरे स्वर्ण मतलब पीले पत्थरों से बनी हुई दोस्तों, पीले पत्थरों, सोने के समान विद्यार्थियों, पीले पत्थरों की नगरी है वो आपका जैसलमेर विद्यार्थियों। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहते हैं। अगर सुवर्ण नगरी पूछे आप, सुवर्ण नगरी है तो वो आपकी जालोर कहलाती है, पर स्वर्ण नगरी है वो कौन है? जैसलमेर है। ठीक है, दोनों में फर्क है, दोनों को ध्यान रखना। अगला बताओ, सीता माता अभयारण्य राजस्थान के कौन से जिले में है? सीता माता अभयारण्य कहां पर विद्यार्थियों? आपका भरतपुर, धौलपुर, करौली या प्रतापगढ़? फटाफट कमेंट में करो भाई। सीता माता अभयारण्य विद्यार्थियों और राजस्थान के कौन से जिले में है? बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब का सवाल पूछा है। सीता माता अभयारण्य अगर आपसे पूछ ले विद्यार्थियों, ये आपका प्रतापगढ़ में। कहां पर विद्यार्थियों? प्रतापगढ़ में। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, मेजाबाद किस जिले में है? कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा या अलवर? मेजाबाद दोस्तों अगर आपसे पूछ ले तो ये कहां पर विद्यार्थियों? बिल्कुल कोठारी नदी भीलवाड़ा पर क्या बना हुआ है? मेजाबाद बना हुआ है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछ रखा है, क्या पूछा है? राजस्थान का स्कॉटलैंड किससे कहते हैं? अजमेर, अलवर, जयपुर या जोधपुर? राजस्थान का स्कॉटलैंड विद्यार्थियों किससे कहा जाता है अगर पूछ ले आपसे एग्जाम में? तो राजस्थान का स्कॉटलैंड है वो आपका अलवर कहलाता है। अलवर क्या दोस्तों कहलाता है? राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाता है। ठीक है, साथ में राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? तो वो भी आपका अलवर ही है। और इसके साथ क्या कहते हैं? राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, किसान आंदोलन का जनक किससे कहा जाता है? इनमें से बताओ भाई। राजस्थान में विद्यार्थियों किसान आंदोलन का जनक है वो किससे माना जाता है? माणिकलाल वर्मा, साधु सीताराम दास, विजय सिंह या अर्जुन लाल सेठी? तो आपको पता है विद्यार्थियों, बच्चे को पता है दोस्तों, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कौन है? आपका विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक क्या रहेगा आपका यहाँ पर? सही रहेगा। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम था भूप सिंह। इनका मूल नाम क्या था विद्यार्थियों? भूप सिंह इनका मूल नाम था। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की दोस्तों? मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल, गोकुल भाई, जयनारायण व्यास या भोगीलाल पांड्या? बताओ मेवाड़ में दोस्तों बताना आपको प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने दोस्तों की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। अगला सवाल दोस्तों देखते हैं क्या पूछा आपसे। अगला पूछा है, पचपदरा झील किस जिले में है दोस्तों? पचपदरा झील है आपकी, ये आपकी वर्तमान में बालोतरा में है दोस्तों। ठीक है ना, पहले देखो बाड़मेर जिला था, अब बालोतरा जिला बन चुका है विद्यार्थियों। तो पचपदरा झील कहां पर है आपकी? पचपदरा जिले वो आपकी बालोतरा जिले में है। कहां पर दोस्तों? बालोतरा में। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, काले हिरणों के लिए, कैसे दोस्तों हिरण है? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? सीता माता अभयारण्य, सरिस्का, ताल चापर या केसर बाग? देखो अगर आपसे पूछे कृष्णमृग या काले हिरण दोस्तों कहां पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके ताल चापर में। कहां पर विद्यार्थियों?
तालचर अभ्यारण्य। ये अभ्यारण्य कहाँ पर है आपका? ये दोस्तों आपका हो जाएगा चूरू में। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? चूरू में क्या है आपका? तालचर अभ्यारण्य है। और यहाँ पर कैसे हिरण पाए जाते हैं? काले हिरण पाए जाते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, जामरकोटा क्षेत्र विद्यार्थियों वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? शीशे व जस्ते के लिए, रॉक फॉस्फेट के लिए, अभ्रक के लिए, तांबे के लिए। देखो जामरकोटा दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध बताओ? जामरकोटा में क्या निकलता है वो आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर क्या है? रॉक फॉस्फेट की खान है, ठीक है ना। जामरकोटा में क्या निकलता है दोस्तों? रॉक फॉस्फेट निकलता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, वनों की रक्षा के लिए शहीद होने वाली महिला कौन सी दोस्तों, है ना। पेड़ों के लिए विद्यार्थियों कौन सी महिला शहीद हुई थी? और राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। अमृता देवी, कालीबाई, जानकी देवी, यशोदा देवी। तो क्या रहेगा उत्तर? अमृता देवी विष्णोई। अमृता देवी विष्णोई क्या हुई थी विद्यार्थियों? पेड़ों के लिए शहीद हो गई थी। तो जो भी ऑप्शन नंबर ए कमेंट कर रहा है दोस्तों, क्या रहेगा उत्तर आपका? यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान का सबसे ऊंचा टावर कौन सा है? चलो बताओ, राजस्थान का सबसे ऊंचा टावर है विद्यार्थियों, वो कौन सा हो जाएगा? वो आपको यहाँ पर कमेंट करना है। तो वो कौन सा दोस्तों आपका? नियाल टावर। नियाल टावर आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, भटनेर दुर्ग है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? भटनेर दुर्ग कहाँ पर है विद्यार्थियों आपका? अजमेर में, हनुमानगढ़ में, चित्तौड़ में या भरतपुर में? भटनेर दुर्ग विद्यार्थियों है वो कहाँ पर है आपका? हनुमानगढ़ में आपका भटनेर दुर्ग है। कहाँ पर विद्यार्थियों? हनुमानगढ़ में। अगला सवाल आपके सामने, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बताओ भाई, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया दोस्तों आपसे। क्या पूछा है आपसे? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, उनको चुनता है विद्यार्थियों, उनको कौन चयनित करता है वो आपको बताना है। फटाफट एक बार कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही है? राष्ट्रपति ऑप्शन आपका सही है। ये कार्य कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। अगला सवाल बताओ, किस दुर्ग को विद्यार्थियों गढ़ बीठली दुर्ग कहते हैं? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ या अचलगढ़? इनमें से बताओ गढ़ बीठली किसे कहते हैं? तो वो आपका तारागढ़ दुर्ग है। इन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है? गढ़ बीठली कहा जाता है, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है विद्यार्थियों। अगला बताओ, किस जिले की सीमाएं पाकिस्तान से नहीं लगती है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या बाड़मेर? इनमें से बताओ किसकी सीमा विद्यार्थियों है पाकिस्तान के साथ नहीं स्पर्श होती नहीं लगती है? बताओ, नहीं लगती का पूछा है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो, जैसलमेर की लगती है, बाड़मेर की लगती है विद्यार्थियों, ठीक है। और यहाँ पर देखो जोधपुर विद्यार्थियों है ना, जोधपुर की सीमा है वो पाकिस्तान से नहीं लगती है, ठीक है। अंतर्वर्ती जिला ये। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, खानवा युद्ध में कौन पराजित हुआ था? खानवा युद्ध में दोस्तों हारा कौन था वो आपको बताना है। राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा कुंभे या राणा लाखा? खानवा युद्ध में दोस्तों कौन हारा था? तो खानवा युद्ध में पराजित हुआ था राणा सांगा। राणा सांगा ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, जौहर मेला कहाँ भरता है? अजमेर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा या कोटा? तो जौहर मेला भरता है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। जौहर मेला कहाँ भरता है? चित्तौड़गढ़ में भरता है दोस्तों जौहर मेला। अगला प्रश्न, नक्की झील कहाँ पर है? भरतपुर, उदयपुर, अजमेर या माउंट आबू दोस्तों? तो नक्की झील आपकी माउंट आबू सिरोही में। माउंट आबू सिरोही में क्या है दोस्तों? आपकी नक्की झील है दोस्तों। ये झील है ना टोड रॉक के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किस लिए विद्यार्थियों? टोड रॉक के ये झील है वो बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाते हैं विद्यार्थियों? राजस्थान स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है वो आपको बताना है। यहाँ आपसे पूछे राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस कब मनाते हैं विद्यार्थियों? वो आपका 30 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, इनमें से कौन सा जिला पाकिस्तान से सीमा बनाता है? जोधपुर, हनुमानगढ़, कोटा या बाड़मेर? बताओ भाई, इनमें से पाकिस्तान से सीमा कौन बनाता है विद्यार्थियों? तो बाड़मेर की सीमा है ना वो पाकिस्तान से लगती है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न उसने पूछा है, गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है? मंडोर, परबसर, सांचौर, ओसिया? तो गोगा जी की ओल्डी है दोस्तों वो सांचौर में है। यहाँ पर गोगा जी का दोस्तों कौन सा मेला भरता है? गोगा जी का सेकंड मतलब दूसरा मेला भरता है। कहाँ भरता है? सांचौर में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, मृत नदी किसे कहते हैं? राजस्थान की मृत नदी कौन सी है विद्यार्थियों? बनास, सरस्वती, लूणी या माई? तो घग्गर कहो या सरस्वती कहो, ये क्या है विद्यार्थी? राजस्थान की मृत नदी है विद्यार्थियों। बनास को वन की आशा कहते हैं। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही है दोस्तों? बी ऑप्शन। माई को क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? वागड़ व कांठल गंगा कहते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल लेते हैं, क्या पूछा आपसे दोस्तों, जसनाथ स्मारक की प्रधान पीठ कहाँ पर विद्यार्थियों? जसनाथ स्मारक की प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है? कत्रियासर में,
पीपासर में, नौका में या कोलायत में। देखो जस्ता संप्रदाय क्या करता है विद्यार्थियों, अग्नि नृत्य करता है, अग्नि नृत्य किया जाता है इनके द्वारा। और इनकी प्रधान पीठ है वो कत्रियासर बीकानेर में। कत्रियासर बीकानेर में क्या है विद्यार्थियों, जसनाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, कच्चे घोड़े नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है विद्यार्थियों। कच्चे घोड़े नृत्य दोस्तों है ना, ये कहाँ का प्रसिद्ध है, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती या शेखावटी। बताओ भाई, कच्चे घोड़े नृत्य विद्यार्थियों है ये कहाँ का प्रसिद्ध है वो आपको बताना है। तो शेखावटी का, ये कहाँ का दोस्तों नृत्य है, शेखावटी का नृत्य है कच्ची घोड़ी। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, चंपानेर की संधि कब हुई। चंपानेर की संधि हुई थी ना, ये कब हुई थी विद्यार्थियों, फटाफट कमेंट करेंगे। 1456 में, 1460, 1470 या 1475। चंपानेर संधि हुई थी विद्यार्थियों, कब हुई थी वो आपको बताना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बच्चे को पता है, 12th में आपने पढ़ा होगा। 1456 में क्या हुई थी विद्यार्थियों, चंपानेर की संधि हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, पुष्कर मेला कब लगता है, आश्विन पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा या भाद्रपद पूर्णिमा। देखो अगर सितंबर महीना या नवंबर महीना, नवंबर का महीना है ना, अगर आपसे महीना पूछे नवंबर आएगा, पर आपसे पूछ ले पुष्कर मेला तिथि है ना, तिथि आपको बतानी है दोस्तों कब लगता है, ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा को। अगला सवाल, बैराट सभ्यता किस जिले में है, जयपुर में, अजमेर में, कोटा में, भीलवाड़ा में विद्यार्थियों। बैराट सभ्यता जो है वो कहाँ पर है, फटाफट कमेंट कर देंगे। बैराट सभ्यता का संबंध है और राजस्थान के कौन से जिले से है, जयपुर से। जी हाँ, बैराट आपकी जयपुर में है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, ग्रंथ है कौन सा दोस्तों आपका, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है दोस्तों, ये किसने लिखा, चंद्रबरदाई ने, जयानक ने, सोमदेव ने या विश्व स्वरूप ने। बताओ भाई, पृथ्वीराज विजय लिखने वाले कौन थे विद्यार्थियों, वो आपको बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा दोस्तों आपसे, यकीन मारो दोस्तों ना, ये सारे प्रश्न क्या है आपके लिए दोस्तों, बड़े इंपॉर्टेंट है। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों ना, एक लाइक तो बनता ही है भाई, क्लास को लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करके आप जो घंटे का ऑप्शन है उसको ऑन कर लो, ताकि जो भी क्लास आए आपका सीधा मैसेज आता रहे। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए अब फटाफट कमेंट करें विद्यार्थियों कि पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है विद्यार्थियों ये किसने लिखा था। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूछा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, जयानक ऑप्शन सही रहेगा। जो ऑप्शन बी कमेंट करे बहुत बढ़िया, आपका टारगेट है विद्यार्थियों आपको 50 में से 30 प्लस सही करना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, राई रभाव राते उतरिया ये कहावत है, ये किस दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों, जालोर के लिए, लोहागढ़, तारागढ़ या जूनागढ़। राई रभाव राते उतरिया विद्यार्थियों ये दोस्तों कहावत है ना, किसके लिए है, जालोर दुर्ग के लिए प्रचलित है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, गजनेर झील कहां पर है दोस्तों, गजनेर झील है कहां पर है आपकी, कोटा, बीकानेर, बूंदिया, जयपुर। गजनेर झील आपकी बीकानेर में, ठीक है ना, गजनेर झील कहां पर है विद्यार्थियों, गजनेर आपका बीकानेर में हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, बिल्कुल इसको छोड़ो, अगला प्रश्न क्या पूछा है, सरिस्क के अभ्यारण्य विद्यार्थियों है और राजस्थान के कौन से जिले में है, अजमेर, कोटा, जयपुर या अलवर। सरिस्क के अभ्यारण्य दोस्तों आपका अलवर में। सरिस्क का कहां पर है विद्यार्थियों, अलवर में आपका सरिस्क का अभ्यारण्य है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, कायलाना झील कहां पर है आपकी, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या दोस्तों बाड़मेर। बताओ कायलाना झील आपकी ये कहां पर स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया आपसे। तो कायलाना कहां पर दोस्तों आपकी, ये कायलाना हो जाएगी दोस्तों आपकी जोधपुर जिले में। जोधपुर में कौन सी झील है आपकी, कायलाना झील। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है विद्यार्थियों, इन चारों में से बताना है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व विद्यार्थियों है वो कहाँ का है, वो हो जाएगा जयपुर का। जयपुर का दोस्तों क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, ग्रेनाइट उत्पादन के लिए ना, ग्रेनाइट के लिए विद्यार्थियों कौन सा जिला प्रसिद्ध है विद्यार्थियों। ग्रेनाइट के लिए जालोर, जोधपुर, जयपुर या अजमेर। राजस्थान की ग्रेनाइट नगरी विद्यार्थियों वो आपकी जालोर है। जालोर क्या है दोस्तों, ग्रेनाइट के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं। कितना शानदार प्रश्न दोस्तों पूछा आपसे कि रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, नीम, खेजड़ी, बेर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या रहेगा, खेजड़ी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है ना, खेजड़ी क्या है दोस्तों, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष होती है। बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, सब्सक्राइब करो सभी के सभी। और जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया विद्यार्थियों, टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी स्टडी, आरपी स्टडी टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना और प्ले स्टोर से ऐप को भी डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, करणी स्टेडियम किस जिले में है, अजमेर, कोटा, बीकानेर या जयपुर। देखो करणी स्टेडियम नाम से स्पष्ट दोस्तों,
करंट स्टडी में वो आपका हो जाएगा बीकानेर में। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा, जहां पर क्या हो सबसे अधिक सिंचाई की जाती हो, हनुमानगढ़, गंगानगर, जयपुर या कोटा। तो यहां पर क्या रहेगा, गंगानगर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। राजस्थान का अन्नागार कौन है विद्यार्थियों, गंगानगर। यहां पर क्या होती है सर्वाधिक सिंचाई होती है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, लोहागढ़ दुर्ग कहां पर है विद्यार्थियों, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर या जयपुर। देखो लोहागढ़ दुर्ग है आपका, ये हो जाएगा भरतपुर जिले में। लोहागढ़ कहां पर है दोस्तों आपका, भरतपुर में है। ये क्या है आपका, अजय दुर्ग है विद्यार्थियों। इसको कोई भी क्या है